तो स्टूडेंट आज हम फाइनली जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी, थ्योरी ऑफ फेलियर 5 थ्योरीज पढ़ी, आज हम उन सब का पूरा कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है कि मींस किस किस की क्या क्या कंडीशन है। तो आपका ये पूरा कंबाइंड थ्योरी ऑफ फेलियर इन वन क्लास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर फर्स्ट की, जो है आपकी MPST, जिसको बोलते हैं रैंकाइन। एक्चुअली स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर है, MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट, जिसको रैंकाइन थ्योरी भी बोला जाता है। अगर हम रैंकाइन थ्योरी की स्टूडेंट कंडीशन ऑफ फेलियर की बात करेंगे कि इस थ्योरी की कंडीशन ऑफ फेलियर क्या होती है, तो आपको पता है स्टूडेंट रैंकाइन थ्योरी MPST की जो कंडीशन ऑफ फेलियर थ्योरी कंडीशन ऑफ फेलियर होता है वो होता है आपका सिग्मा 1 SYT और SUT। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो कंडीशन ऑफ फेलियर क्या होगा स्टूडेंट, इसका कंडीशन ऑफ फेलियर क्या होगा और SUT। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका रैंकाइन थ्योरी का कंडीशन ऑफ फेलियर होगा, मींस सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन SYT और SUT। तो ये इसकी कंडीशन ऑफ फेलियर होगी। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन SYT और SUT। अगर हम बात करेंगे इक्वेशन की बात करते हैं स्टूडेंट फॉर 2D एंड 3D के लिए, तो 2D एंड 3D में आपको पता है कि 2D में क्या करते हैं हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेते हैं, और 3D में क्या करते हैं लास्ट वाली जो स्ट्रेस होती है उसको जीरो कर देते हैं। तो फॉर 3D की कंडीशन क्या बनेगी स्टूडेंट, 3D की कंडीशन बनेगी सिग्मा 1 इज स्मॉलर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी और SUT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये इसकी कंडीशन बनेगी किसकी, सेफ डिजाइन की। MPST की जो कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन की होगी, सिग्मा 1 होगी स्मॉलर एज कंपेयर टू द SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी और SUT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम बात करते हैं 2D के लिए, तो 2D की कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, सिग्मा इज स्मॉलर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी और SUT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन बनेगी ये आपकी 2D की बनेगी। 2D में क्या होगा, आपका जो सिग्मा केवल 1 सिग्मा कर देंगे, सिग्मा इज स्मॉलर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी और SUT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी जो आपकी फर्स्ट थ्योरी थी, आपकी जो रैंकाइन थ्योरी थी, उसकी बेंडिंग मूवमेंट और क्या कहते हैं बेंडिंग और इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ME और T पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं बेंडिंग की बात करेंगे, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो बनेगी ME इज इक्वल टू हाफ M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, विच इज स्मॉलर देन पाई बाय 32 D क्यूब सिग्मा T। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी कंडीशन बनेगी किसकी, बेंडिंग मूवमेंट की, किसकी, आपकी रैंकाइन थ्योरी की। तो रैंकाइन थ्योरी की जो बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन होगी आपकी वो ये होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी टाउ की वैल्यू क्या होगी। टाउ की वैल्यू क्या होगी फॉर द रैंकाइन थ्योरी, तो टाउ की वैल्यू स्टूडेंट हमारी बनेगी वो होगी सिग्मा T पर विच इज इक्वल टू हाफ सिग्मा x प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी कंडीशन बन जाएगी किसकी, आपके टाउ की कंडीशन बन जाएगी, जिसमें आपकी किसकी, फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर की। अब हम बात करेंगे SYS अपॉन SYT क्या बनेगी, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1 और शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी स्क्वायर। इसकी स्टूडेंट इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर होगी, तो ये इसकी शेप होगी स्क्वायर की फॉर्म में और ये होगा हमारा सेफ रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी वैल्यू हमने किसकी लिख ली, फर्स्ट थ्योरम की लिख ली, किसकी, MPST की। तो MPST की क्या है स्टूडेंट कंडीशन क्या होगी, फेलियर कंडीशन, जब सिग्मा की वैल्यू बिगर होगी एज कंपेयर टू SYT और SUT, तो आपका डिजाइन क्या होगा, फेल हो जाएगा। सेफ डिजाइन के लिए क्या होगा, सिग्मा इज स्मॉलर देन SYT अपॉन द FOS और SUT अपॉन द FOS। फॉर 2D के लिए सिग्मा इज स्मॉलर देन SYT अपॉन द FOS और SUT अपॉन द FOS।
अब ये कंडीशन बनेगी स्टूडेंट किसकी, बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट होगा हाफ m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर स्मॉलर देन पाई बाय 32 d क्यूब सिग्मा t पर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी टाउ की वैल्यू होगी, टाउ की वैल्यू होगी, और ये आपकी जो SYS अपॉन SYT की जो वैल्यू होगी जिसमें 1 कंसीडर होगी, और इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर की शेप में होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो है MST, MSST, और इसको बोलते हैं गेस्ट और टेरेस्का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी टेरेस्का थ्योरी है, गेस्ट थ्योरी है स्टूडेंट। इस थ्योरी को मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, आप मेरे लेक्चर को देखना, ये सारे पॉइंट मैंने वहां पे कवर किए हैं, सारे हर क्वाड्रेंट पे कवर किए हैं, एक एक पॉइंट आपको मैंने डिटेल में बताया। अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट में बताता हूं मैं इसके सारे पॉइंट्स क्या होंगे। तो हम ले रहे हैं MSST थ्योरी, जिसको कहते हैं गेस्ट थ्योरी और टेरेस्का थ्योरी। तो चलो बात करते हैं कंडीशन फॉर फेलियर। MSST की कंडीशन फॉर फेलियर क्या होगी स्टूडेंट, इसकी क्या कंडीशन होगी फेलियर की, बताओ मुझे। इसकी कंडीशन होगी जब आपकी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज ग्रेटर देन SYT इनटू T। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन होगी आपकी इसकी फेलियर की, जब आपकी टाउ की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू SYT, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका डिजाइन ये फेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज ग्रेटर देन SYT, और ये TT क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका होगा स्टूडेंट टेंसाइल टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन फॉर 3D में क्या होगा, तो सेफ कंडीशन फॉर 3D की बात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, therefore sigma 2 minus sigma 3, therefore sigma 3 minus sigma 1 is smaller than SYT upon the factor of safety। तो स्टूडेंट ये कंडीशन होगी हमारी किसकी, 3D के लिए, फॉर सेफ डिजाइन के लिए। जब बात करेंगे 2D के लिए तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट, सिग्मा 3 को 0 कर देंगे। सिग्मा 3 को 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सिग्मा 1 is smaller than SYT upon the factor of safety and sigma 1 2 smaller than SYT upon the factor of safety। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ये होगा आपका therefore sigma 1 and sigma 2 are like stress, ये होगी आपकी like stress, and इसमें क्या होगा, sigma 1 and sigma 2 are unlike। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी किसकी, इसकी 2D की कंडीशन हो जाएगी, ये 2D की कंडीशन हो जाएगी फॉर सेफ डिजाइन की बात करेंगे। सिमिलरली बेंडिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बेंडिंग नहीं, इसमें आपका TE की इक्वेशन बनेगी। तो क्या बनेगी इक्वेशन स्टूडेंट, TE इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर स्मॉलर देन पाई बाय 16 d क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी वैल्यू बनेगी किसकी, इसकी TE की वैल्यू बनेगी किसमें, आपकी गेस्ट थ्योरी या टेरेस्का थ्योरी की। अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं टाउ की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, तो टाउ की वैल्यू होगी स्टूडेंट लिखो सिग्मा टी पर विच इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर प्लस 4 टाउ xy स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपकी वैल्यू बनेगी किसकी, इसकी बनेगी ये वैल्यू आपकी टाउ की वैल्यू बन जाएगी किसमें, गैस थ्योरी में या टेरेस्का थ्योरी में। जब बात करेंगे स्टूडेंट इसकी SYS अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये होगी आपकी हाफ विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.5 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं शेप। इसकी शेप क्या होगी स्टूडेंट, इसकी शेप होती है हेक्सागन, इसकी शेप होगी हेक्सागन की, हेक्सागन की शेप होती है स्टूडेंट, हेक्सागन की इसकी शेप होगी, ध्यान रखना हेक्सागन। तो स्टूडेंट आपकी फर्स्ट थ्योरी भी हो गई, सेकंड थ्योरी भी हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी थर्ड थ्योरी की। तो स्टूडेंट जो आपकी थर्ड थ्योरी है वो है आपकी M डिस्टॉर्शन थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉन मिस थ्योरी भी कहते हैं, वॉन मिस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी डिस्टॉर्शन थ्योरी है, और डिस्टॉर्शन थ्योरी को क्या स्टूडेंट हम लोग वॉन मिस थ्योरी भी बोलते हैं। तो जब बात करेंगे इसकी कंडीशन की तो क्या होगा स्टूडेंट, इसकी कंडीशन की क्या होगा, MDE अपॉन में वॉल्यूम, MDE वॉल्यूम अपॉन में ग्रेटर देन DE अपॉन में वॉल्यूम।
ठीक है स्टूडेंट, ये होगा डिस्टॉर्शन अपॉन में वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये y यील्डिंग पॉइंट अप टू टेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी पहली फेलियर थ्योरी होगी। फेलियर थ्योरी क्या होगी आपकी, ये होगा आपका डिस्टॉर्शन अपॉन में वॉल्यूम इनटू डीई अपॉन में वॉल्यूम, मतलब ये एनर्जी की बात हो रही है इसमें, तो इसकी जो पहली कंडीशन होगी mdE अपॉन में वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द डीई अपॉन में वॉल्यूम एट यील्डिंग पॉइंट अंडर टेंसाइल टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे इसकी इक्वेशन, इसकी सेफ डिजाइन की बात करेंगे, तो स्टूडेंट सेफ डिजाइन क्या होगा इसका बताओ मुझे, क्या होगा स्टूडेंट सेफ डिजाइन, तो इसका होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 प्लस माइनस सिग्मा 3 विच इज स्मॉलर देन 2, विच इज स्मॉलर देन 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, SYT क्या हो जाएगा, SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी कंडीशन होगी किसकी, इसकी सेफ डिजाइन फॉर 3D के लिए। सेफ डिजाइन फॉर 3D के लिए कंडीशन क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर विच इज स्मॉलर देन 2 इनटू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। जब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी फॉर 2D के लिए, 2D के लिए क्या करेंगे हम सिग्मा 3 को 0 कर देंगे, तब क्या होगी कंडीशन, क्या बनेगी स्टूडेंट हमारी कंडीशन बनेगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्मॉलर देन SYT अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी किसकी, आपकी बनेगी कंडीशन फॉर 2D के लिए, 2D के लिए कंडीशन बन जाएगी। अब बात करते हैं इसकी बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, तो जो बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन होगी बताओ मुझे, बताओ स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन क्या होगी, तो बेंडिंग मोमेंट की जो कंडीशन होगी स्टूडेंट वो होगी आपकी ME विच इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 3/4 t स्क्वायर स्मॉलर देन π/32 d क्यूब सिग्मा t आपका पर सिग्मा t। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन होगी ये होगी आपकी बेंडिंग की कंडीशन होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपकी मतलब डिस्टॉर्शन में आपकी बेंडिंग कंडीशन होगी। अब मुझे टाउ की वैल्यू बताओ, टाउ की वैल्यू क्या होगी एज कंपेयर टू दिस थ्योरी, तो इसमें जो टाउ की वैल्यू होगी स्टूडेंट तो वो क्या होगी आपकी सिग्मा टी ब्रैकेट में इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, 3 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, टाउ की वैल्यू हो जाएगी, हमें ये टाउ की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा टी इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाउ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 3 टाउ एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं SYT, SYS अपॉन SYT की वैल्यू क्या होगी, बताओ स्टूडेंट SYS अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी, SYS अपॉन SYT की बताओ क्या होगी स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू 0.57, ये वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 3 0.57। अब जब इसकी शेप की बात करेंगे स्टूडेंट तो जो शेप होगी वो होगी इसकी एलिप्स की शेप होगी, एलिप्स की शेप होगी, एलिप्स की शेप होगी फॉर मेजर के लिए, फॉर मेजर एक्सिस वो होगी इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 SYT, फॉर माइनर एक्सिस वो हो जाएगी आपकी कितनी अंडर रूट माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी स्टूडेंट अंडर रूट 2/3 SYT। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, एलिप्स की इसकी शेप बनेगी, और जो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी, माइनर एक्सिस में इधर लिख देता हूं 2/3 ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन बन गई आपकी इसके थर्ड इक्वेशन की, जो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या कहेंगे डिस्टॉर्शन एनर्जी, डिस्टॉर्शन एनर्जी या वॉन मिस थ्योरी। अब आपकी आती है फोर्थ इक्वेशन आती है TS की टी, स्टूडेंट याद है आपको TSET इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं हाई थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाई थ्योरी बोलते हैं। ठीक है,
अब स्टूडेंट इसकी कंडीशन देखो, मैंने आपको पूरा थ्योरी में समझाया था, सारी क्लासेस बताई थी। अब मुझे बताओ इसके क्या क्या मेन पॉइंट होंगे इसकी, मतलब मैंने सारे फेलियर भी बताए थे आपको स्टूडेंट, सारी कंडीशन बताई थी, ग्राफ भी बताया था। तो मुझे बताओ ये जो टीएसईटी थ्योरी होगी, जिसको हाइट थ्योरी बोलते हैं, इसकी कंडीशन क्या क्या होगी? बताओ स्टूडेंट क्या होगी? तो पहली कंडीशन क्या होगी? टीएसई अपॉन में वॉल्यूम विच इज ग्रेटर देन, क्या होगा स्टूडेंट? ग्रेटर देन क्या होगा? एसई अपॉन में वॉल्यूम एट वाईपी, और ये हो जाएगा आपका टेंसाइल टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, एट वाईपी ये हो जाएगा आपका टेंसाइल टेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? टीएसई, मैं एक बार लिख देता हूं अच्छे से, टीएसई अपॉन में वॉल्यूम is greater than SE upon में वॉल्यूम at yielding point under टेंसाइल टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अंडर टेंसाइल टेस्ट। तो ये होगी आपकी किसकी? ये होगी फेलियर की कंडीशन हो जाएगी। मेन फेलियर की कंडीशन आपकी ये होगी जब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके वॉल्यूम से, तो आपका डिजाइन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका फॉर सेम डिजाइन के लिए 3D के लिए क्या होगा? बताओ मुझे 3D के लिए क्या होगा स्टूडेंट? पहली वैल्यू क्या होगी? आप मुझे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, ये याद आया कंडीशन आपको? और ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन हो जाएगी किसकी? आपकी हो जाएगी ये कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन के 3D के लिए। अब हम जो बात करेंगे 2D के लिए, तो स्टूडेंट 2D के लिए क्या होगा? सिग्मा 3 को हम 0 कर देंगे। तो सिग्मा 3 को हम 0 कर देंगे तो क्या बनेगा आपका? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस 2 म्यू। ठीक है, सिग्मा 1 प्लस स्टूडेंट सिग्मा 2 माइनस 2 म्यू, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी इधर? सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1, ये यहां से इसको 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 एंड प्लस सिग्मा 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी किसके लिए? सिग्मा 2 सॉरी दोबारा करता हूं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन किसकी होगी? ये कंडीशन होगी आपकी SYT की। सिग्मा म्यू इक्वल टू सिग्मा 1, ये गलती हो रही है, रुको रुको रुको, ये गलती हो गई यहाँ पे, क्योंकि जब हम सिग्मा 3 को 0 करेंगे तो सिग्मा 3 को 0 करेंगे तो ये कहां से आ गया? फिर आएगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 विच इज इक्वल टू स्मॉलर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब सही स्टूडेंट, अब सही ना? इधर देखो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट, 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्मॉलर देन SYT अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन इसकी बनेगी फॉर 2D के लिए बन जाएगी। अब हम बात करेंगे बेंडिंग की, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? बेंडिंग की कंडीशन नहीं होगी, टॉर इसमें टाउ की कंडीशन नहीं होगी। जब बात करेंगे इसकी वैल्यू की, तो ये क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में अंडर रूट 2 1 प्लस म्यू। अब 1 अपॉन में अंडर रूट 2 1 प्लस म्यू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? ये हो जाएगी 0.62 विच इज इक्वल टू 0.62। अब जब इसकी बात करेंगे, इसकी कंडीशन क्या बनेगी? इसके जो शेप बनती है वो बनेगी एलिप्स की। स्टूडेंट इसकी वैल्यू, इसकी भी क्या बनेगी? आपकी एलिप्स की बनेगी, और जिसका मेजर होगा वो होगा SYT अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस म्यू, और जो माइनर होगा SYT अपॉन में 1 प्लस म्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो मेजर क्या होगा? मेजर होगा इसका SYT अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस म्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी कंडीशन बनी किसकी? हाइट थ्योरी की। ये आपकी कंडीशन है हाइट थ्योरी की। अब आपकी लास्ट थ्योरी बची है स्टूडेंट, उसके लिए आप पहले इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आप इसको नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं? रब करके आगे बताता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें ही आ जाएगा यहाँ पे इतने पॉइंट में। तो अगला है MTST।
अगली थ्योरी है स्टूडेंट आपकी एमपीएसटी, जिसको बोलते हैं सेंट वेनेंट थ्योरी। तो एमपीएसटी थ्योरी स्टूडेंट, आपने सेंट वेनेंट थ्योरी आपने पूरी डिटेल में पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि रोम्बस की शेप होती है, उसकी सेफ रीजन बताया था, उसके बाउंड्री रीजन बताया था, उसकी सारी टर्म्स कंडीशन बताई थी। तो स्टूडेंट आपको याद है कि एमपीएसटी थ्योरी में क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे क्या करते हैं हम, सिग्मा वन क्या होता है, सिग्मा वन क्या होता है, ग्रेटर देन एस वाई टी होता है, याद है स्टूडेंट आपको? नहीं? तो इसमें जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा वन इज ग्रेटर देन एस वाई टी एट टेंसाइल टेस्ट। तो ये स्टूडेंट आप इसकी पहली फेलियर कंडीशन होती है क्या, सिग्मा वन इज ग्रेटर देन एस वाई टी एट टेंसाइल टेस्ट। ये पहली कंडीशन इसकी फेलियर होगी, इसकी एमपीएसटी की या सेंट वेनेंट की। जब बात करेंगे इसकी सेफ डिजाइन की, तो सेफ डिजाइन की कंडीशन इसकी क्या होती है स्टूडेंट, बताओ मुझे? सिग्मा वन माइनस म्यू क्या होती है, सिग्मा वन माइनस म्यू, सिग्मा वन माइनस म्यू, देखो सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री क्या हो गया स्टूडेंट, सिग्मा वन माइनस म्यू, सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री, सिग्मा टू सिग्मा थ्री विच इज ग्रेटर देन एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, विच इज इक्वल एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टूडेंट ये कैमरे में आ रहा है, एक मिनट देख लो, ठीक है, एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टूडेंट अब इसकी 2D कंडीशन क्या होगी, तो 2D कंडीशन क्या होगी आपकी, बताओ मुझे 2D कंडीशन क्या होगी आपकी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा म्यू, सिग्मा वन माइनस म्यू। तो आपका ये क्या होगा स्टूडेंट, देखो 2D के लिए आपका ये सिग्मा थ्री क्या होगा, हट जाएगा, सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू विच इज ग्रेटर देन एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू, सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू स्मॉलर देन एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू है सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू विच इज स्मॉलर देन एस वाई टी अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टूडेंट इसका भी क्या होता है, बेंडिंग और टॉर्जन इसका नहीं होता, हम नहीं कंसीडर करते। एस वाई एस अपॉन द एस वाई टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन वन प्लस म्यू। तो वन अपॉन वन प्लस म्यू की स्टूडेंट वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन वन प्लस म्यू की वैल्यू 0.07 ये हो जाएगी 0.77। ठीक है स्टूडेंट, क्या वैल्यू होगी 0.77। और इसकी जो शेप होती है स्टूडेंट, इसकी जो शेप होगी वो होगी हमारी रोम्बस। इसकी जो शेप होगी स्टूडेंट वो होगी हमारी रोम्बस। ठीक है स्टूडेंट, क्या शेप होगी इसकी, रोम्बस होगी। इसको एक बार मैं सही से लिख देता हूं, रोम्बस। तो स्टूडेंट ये आपका कंप्लीट पूरा थ्योरी ऑफ फेलियर है, जिसमें मैंने आपकी पांचों थ्योरी कंप्लीट करी है। सबसे पहले एमपीएसटी जो रैंकाइन थ्योरी है, उसके बाद एमएसएसटी गैस टेस्ट का थ्योरी है, फिर एमडीईटी जो आपका डिस्टॉर्शन है, वॉन मिस थ्योरी बोलते हैं इसको, फिर टीएसटीटी जो आपकी हाइट थ्योरी है, और लास्ट एमपीएसटी जो आपकी सेंट वेनेंट थ्योरी है, जिसमें मैंने आपका सेफ डिजाइन, सबसे पहले मैंने आपको फेलियर डिजाइन बताया, फिर सेफ डिजाइन बताया, सेफ में 3D बताया, 2D बताया, फिर उसके बाद मैंने उसकी टॉर्जनल इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन बताई, फिर उसके बाद मैंने उसकी टाउ की वैल्यू बताई, फिर उसके बाद एसवाईएस और अपॉन एसवाईटी की वैल्यू बताई, और लास्ट में आपको मैंने पूरा शेप बताया कि इसकी शेप क्या होती है। तो स्टूडेंट ये आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये देखो, सबसे पहले ये आपकी है, ये आपकी रैंकाइन है, ये आपकी गैस थ्योरी है, ये आपकी वेनेन थ्योरी, वॉन मिस थ्योरी है, ये आपकी हाइट थ्योरी है, और ये आपकी है
सेंट वेनेंट थ्योरी का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट कंडीशन मैंने पूरी सारी बता दी। अब आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो स्टूडेंट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, गेट में भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, आपके सिविल सर्विस में भी पूछा जाता है, तो और इवन इंटरव्यू आपके पीएससी के इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, ये सारे पॉइंट्स हैं सब देख लो। ये देखो स्टूडेंट, ये फेलियर की कंडीशन है सारी हर थ्योरी की, ये सेफ डिजाइन की कंडीशन है फॉर 3D की, ये फॉर 2D की है, ये बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन है, ये टाउ की कंडीशन है, ये SYS की कंडीशन है, और ये पूरी शेप्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये शेप है इसकी, ये हेक्सागन हो गई, उसके बाद में ये यहाँ पे, और ये लास्ट है ये आपकी रोम्बस, ये शेप है। तो स्टूडेंट ये पूरा टेबल मैंने अच्छे से बता दिया है, आप एक बार इसको देख लो स्टूडेंट, पढ़ लो, नोट कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, नया डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट अब हम आगे और कंडीशन इसके डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर की, बाउंड्री कंडीशंस, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग उसको स्किप कर देते हो, लेकिन कभी कभी उसको एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। इन ऑल क्वाड्रेंट, इन ऑल quadrant area bounded by, in all quadrant area bounded by MDET is greater by the area bounded by MST। तो स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे हैं, दो थ्योरम को ले रहे हैं, पहली थ्योरम है MDET और दूसरी थ्योरम है MSST। ठीक है, अब हम इसकी कंडीशन देखेंगे स्टूडेंट, किसकी कंडीशन मैक्सिमम होगी, किसकी कंडीशन स्मॉल होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको MDET थ्योरी पूरी पता है, इसकी सारी कंडीशन पता है, और MSST इसकी भी सारी कंडीशन पता है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं कि MDET एंड SST में क्या होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं एरिया बाउंडेड बाय, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय, पहली कंडीशन की बात करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय MDET is greater than area bounded by MSST। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो एरिया बाउंडेड बाय MDET वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एरिया बाउंडेड बाय MSST। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात करते हैं, अगर हम स्टूडेंट एरिया की बात करेंगे तो एरिया स्टूडेंट आपका MDET इज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द MSST। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट हम फेलियर की, फॉर फेलियर, अगर हम स्टूडेंट फेलियर स्ट्रेस की बात करते हैं, फेलियर स्ट्रेस अगर हम MDET की बात करेंगे तो स्टूडेंट स्मॉलर होगी, क्या होगी, फॉर MDET इज ग्रेटर देन फेलियर स्ट्रेस MST। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका फेलियर स्ट्रेस होगा MDET का वो ज्यादा होगा, वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द फेलियर स्ट्रेस MSST। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं थर्ड की बात करेंगे स्टूडेंट तो डायमेंशन होगा, डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, MDET, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये स्मॉलर होगा किससे, आपका डायमेंशन MST से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, आपका स्मॉलर होगा, डायमेंशन ऑफ MDET इज स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ MSST।
एस टी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेफ्टी की। सेफ्टी की बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट तो सेफ्टी भी क्या होगी, स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू एमडीईटी और एमएसएसटी से। तो सेफ्टी आपकी इस सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, एमएसएसटी की। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा आपका, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द एमएसटी का। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक बार ये सारे पॉइंट देख लो, क्या स्मॉलर है क्या वो है। अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये आपका एरिया बाउंडेड है, एरिया, जब एरिया की बात करेंगे तो एरिया एमडीटी का आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एरिया इससे एमएसटी से। फेलियर की बात करेंगे, फेलियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो इस थ्योरी की फेलियर स्ट्रेस स्टूडेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फेलियर स्ट्रेस एमएसटी की। डायमेंशन की बात करेंगे स्टूडेंट, डायमेंशन की वैल्यू, डायमेंशन स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द एमएसटी से। अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो सेफ्टी भी क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द एमएसएसटी से। एंड कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट भी क्या होगा आपका, स्मॉलर होगा एमएसटी से। तो स्टूडेंट ये जो दो पॉइंट है ये क्या होंगे आपके, ये ग्रेटर होंगे और बाकी के सारे क्या होंगे स्टूडेंट आपके स्मॉलर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एरिया की, किसकी, अब हम बात करते हैं एरिया की बात करते हैं स्टूडेंट कि सपोज अब मैं ये ड्रॉ करता हूं, एक्सिस की बता रहा हूं आपको, सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और एक फिगर में ये बनाता हूं, एक शेप मेरी ये हो गई, सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, इतना जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा 1.2 SYT, 1.2 SYT हो जाएगा, और ये मेरा ये इसकी जो बात हो रही है ये हो जाएगा MP सेंट वेनेंट। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा मेरी, ये अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो थ्योरी होगी ना, ये होगी मेरी TSET और ये होगी मेरी MPST। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कर्व बना है मेरा, तो ये जो है TSET का होगा, ये MPST का होगा और ये सेंट वेनेंट का। ठीक है स्टूडेंट, MP सेंट थ्योरी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस के पॉइंट पे क्या होगा, तो देयरफॉर एक्सिस, देयरफॉर सेमी मेजर एक्सिस is greater than the semi major axis। ये किसका होगा आपका MDET और ये क्या जाएगा TSET। तो अगर स्टूडेंट एक्सिस की बात करेंगे, अगर हम एक्सिस की बात करेंगे स्टूडेंट तो सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगा MDET का एज कंपेयर टू द सेमी मेजर एक्सिस TET का। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक्सिस का पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूंगा किसकी, माइनर की, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस MDT और TS। तो स्टूडेंट मेजर में ये आपका ग्रेटर होगा, मींस मेजर की बात करेंगे तो ये वाला ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे स्टूडेंट, माइनर की बात करेंगे तो ये वाला स्मॉलर होगा और ये वाला क्या होगा स्टूडेंट आपका ग्रेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक्सिस की बात करेंगे, अगर हम इस थ्योरी ऑफ फेलियर की मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो MDET का आपका ग्रेटर होगा और मेजर एक्सिस TST का स्मॉलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, और माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो MDET का क्या होगा, स्मॉलर होगा और माइनर एक्सिस इसका क्या होगा, TST का ग्रेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसकी
सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, ये किसका होगा, सेमी मेजर एक्सिस एमडीटी का, ये इधर मैं लिख रहा हूं एमडीईटी, और दूसरा लिख रहा हूं, लिखो स्टूडेंट लिखो, मैं यहां बनाता हूं, ये हो गया आपका सेमी मेजर किसका, एमडीटी, और ये हो गया टीएसईटी, तो और ये हो गया सेमी माइनर एमडीईटी और टीएसईटी। तो स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू बताता हूं क्या होगा, सेमी मेजर एमडीईटी थ्योरी, ये एमडीईटी है थ्योरी ऑफ फेलियर है, ये टीएसईटी, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डिस्टॉर्शन, तो इसको मैं बताता हूं क्या होगा, एंड माइनर का बताता हूं एमडीईटी के लिए एंड टीएसईटी के लिए क्या होगा स्टूडेंट, सही है। तो अब जब बात करेंगे सेमी मेजर एमडीईटी और टीएसईटी की, तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो वैल्यू क्या होगी इसकी 1.414 SYT, इसकी वैल्यू होगी 1.414 SYT, और टीएसईटी की क्या होगी स्टूडेंट 1.2 SYT, ठीक है स्टूडेंट, इसकी हो जाएगी 1.2 SYT और इसकी हो जाएगी 1.41 SYT, एंड माइनर सेमी, ये क्या कहते हैं, माइनर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.82 SYT, और टीएसईटी की क्या होगी 0.87 SYT। तो स्टूडेंट ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी। ये सेमी, ये अगर हम बात करेंगे इसकी एमपीएसटी और इसकी क्या कहते हैं एमडीईटी और एसटीईटी की, तो ये ज्यादा होगी, ये स्मॉलर होगी। माइनर की बात करेंगे, सॉरी मेजर की बात करेंगे तो ये ज्यादा होगी, ये स्मॉलर होगी। माइनर की बात करेंगे तो ये स्मॉलर होगी, ये वाली ज्यादा होगी। अब वो मेजर एक्सिस एमटीईटी और टीईटी की मैं वैल्यू बताऊंगा तो क्या होगी 1.414 SYT हो जाएगी और उसकी 1.2 SYT हो जाएगी। सिमिलरली माइनर की बात करूंगा तो एमडीईटी 0.82 SYT हो जाएगी और टीएसईटी की क्या होगी 0.87 SYT हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट कंप्लीट थ्योरी ऑफ फेलियर मैंने डिटेल में आपको बताया है पूरा। अब कोई भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट आप आराम से कर सकते हो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, मेरी सारी वीडियोस को देखो स्टूडेंट, आपको थ्योरी ऑफ फेलियर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपका मशीन डिजाइन का जो पहला स्टेप था थ्योरी ऑफ फेलियर, वो स्टूडेंट हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, अब हर चैप्टर को उठाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो अब मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, तब तक आप एक बार इसको अच्छे से समझो, देखो और स्टूडेंट नोट कर लो।